हाय गाइस, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अभी एनालिसिस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पे होंगे। तो कैसा रहा पहला टेस्ट मैच का पहला दिन? जैसे मैंने आप सबसे प्रॉमिस करा था कि 5 के 5 टेस्ट मैच के हर दिन के आप लोगों को अपना रिव्यू दिया करूंगा, और कैसे क्या लगा है, क्या हुआ मैच। जिन भाइयों ने नहीं देखा उनको मैं थोड़ा क्या पूरा का पूरा ओवरव्यू दे के चला जाऊंगा। तो वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है, और जिसने करा था उसकी तो मज़े ही मज़े हैं। सारी प्रिडिक्शन पास, जैसे बोल रहा था सब पास दिखाऊंगा वो भी। तो आप जैसे देख पा रहे होगे कि अभी जो करंटली साइट ओपन है वो स्टेक की, और अभी जो रेट आ गया है वो दोनों का सेम आ गया है। जहाँ पे ₹3 था इंडिया का, वहाँ पे 1.85 आ गया है इंडिया, और ऑस्ट्रेलिया भी 1.85। और ड्रॉ तो 100 पार हो गया। तो ये इसका मतलब मैच तो ड्रॉ होगा नहीं, कोई ना कोई एक टीम विनर होगी। पर एक बार तालियां बजानी चाहिए टीम इंडिया के लिए कि भैया क्या कमबैक करा है। और उन लोगों को डांटना भी चाहिए कि क्या घटिया बैटिंग करी है उन लोगों ने। ऐसा लग रहा था कि बस देश बदल गया है, सीरीज का नाम बदल गया है, थोड़े बहुत प्लेयर ऊपर नीचे हो गए हैं, हरकतें वही हैं, कुछ नहीं बदला है इन लोगों का। वहाँ रोहित नहीं था, वहाँ रोहित था, यहाँ रोहित नहीं था, वहाँ विराट था, यहाँ भी विराट है, सेम है, कुछ नहीं बदला। ओके। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि 150 पे इंडिया ऑल आउट हो गई भैया पहले में, 50 ओवर के अंदर अंदर। जैसे कि मैंने बताया था अपने टेलीग्राम चैनल पे भी कि 50 ओवर के अंदर इंडिया ऑल आउट हो जाएगी। प्लेयर्स की प्रोडिक्शन भी सारी पास गई। और ऑस्ट्रेलिया का जो कोलैप्स हुआ है वो एक मैसिव कोलैप्स है। एज अ क्रिकेट एनालिस्ट ये नॉर्मली देखने को नहीं मिलता है। और अब क्या हो सकता है इस मैच में, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से और ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को बताऊंगा। राइट नाउ स्कोर है 167/7, 27 ओवर्स हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के। एलेक्स कैरी अभी पिच पे हैं और मिचेल स्टार्क। ओके। एंड एक मैसिव ही ब्लोइंग हुआ है कि एक दिन में 17 विकेट चले गए हैं पर्थ जैसी विकेट पे। मामूली बात नहीं है। और सामने टीम ऑस्ट्रेलिया है और उनको खेलने कौन आई है? इंडिया। जहाँ ये सोच रहे थे कि स्क्वाड बिल्कुल कूड़ा है, स्क्वाड में कुछ दम नहीं है, कुछ कुछ जगह थी, पर मैं सीरियसली बताऊँ मुझे प्लेइंग 11 बिल्कुल पसंद नहीं आई। सीरियसली कह रहा हूँ, उसके भी मैं रीजंस दे दूंगा आप लोगों को कि मुझे क्यों प्लेइंग 11 पसंद नहीं आई। इसकी जगह कौन से जो बाहर प्लेयर्स बैठे हैं उनको होना चाहिए था। तो अभी आपने रेट्स देख लिए, तो इसमें कुछ इतना ज़्यादा खास तो नहीं है, बस अच्छा बहुत खेली है टीम इंडिया एज इन अ बॉलिंग कंटेक्टर। ओके। तो अब आप लोगों को मैं दिखाता हूँ मैच। तो चलो, ये था 2.3 ओवर्स पे, जब जायसवाल आउट हो चुका था और 5 ही रन बने थे। ठीक है। और पडिक्कल आया था बैटिंग करने, और पडिक्कल था और केएल राहुल गया था। एकदम विकेट गया था 2.3 पे। विराट कोहली को तीसरे नंबर पे आना था, जो मुझे पहले ही पसंद नहीं आया कि विराट का तीसरा नंबर है तो विराट को क्यों नहीं रखा इन लोगों ने। केएल राहुल ने नो डाउट एक अच्छा स्टार्ट दिया, और उसने बताया कि खेला कैसे जाता है। केएल राहुल ने ओपनिंग करी जायसवाल के साथ, नो डाउट, पर उसने बताया कि खेला कैसा जाता है। तो ऑप्टस स्टेडियम, जैसे कि आप सबको पता है, और ये टीवी पे दिखा रहे थे कि पिछले 4 सीरीज में कौन कौन जीता है। ठीक है। यहाँ पे विराट कोहली का विकेट ले लिया था हेजलवुड ने। और विराट कोहली का मैं आपको कैच भी दिखाऊंगा, कितने शानदार तरीके से उसने कैच पकड़ा। पर विराट कोहली अपनी फॉर्म से बहुत ज़्यादा अभी परेशान है, जैसे देख रहे हो आप, बिल्कुल एज लगा था, और यहाँ से हेजलवुड ने विराट कोहली को आउट कर दिया था। और जिस चीज़ का मुझे डर था वही हुआ। ये ऑस्ट्रेलियंस इतने भाई ये माइंड गेम खेलते हैं, इसलिए विराट कोहली 5 पे 12 हो गया। पहले इन लोगों ने तारीफ़ें कर करके विराट कोहली को इंडिया में ऐसा दिखा दे कि क्या नहीं है। पर यार देखो, जब आप फॉर्म से जूझ रहे होते हो ना, तो आप लोगों को इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। और फिर आया ऋषभ पंत और नेथन लाइन। नो डाउट पंत ने और जुरेल ने बहुत अच्छा खेला, उन्होंने बिल्कुल अटैकिंग करा है नेथन लाइन को। और आप देख पा रहे होंगे कि केएल राहुल का भी विकेट गया। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि इसके एंगल अलग अलग हैं, और ये आउट नहीं था, आउट था। अकॉर्डिंग टू मी ये आउट था। अब आप लोग कहोगे कि आप इंडियन हो, कैसे कैसे बोल सकते हो, पर एंगल अलग हो सकते हैं। इसमें मुझे ये भी लगा कि एम्पायर ने बहुत ज़्यादा थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी है डिसीजन लेने में, पर मुझे ऐसा लगा कि ये आउट था। फिर यहाँ पे ध्रुव जुरेल का विकेट गया, जो कि मिचेल मार्श ने लिया था। और भाई ये क्या देखो किस तरीके से तो दहाड़ा है, जैसे इसने विराट कोहली को आउट करा और विराट कोहली 100 रन बना चुका हो।
और ये हमारे कमेंटेटर्स थे आज के, जतिन सप्रू, रवि शास्त्री और वसीम अकरम। यहाँ पे जुरेल गया था, जो मिशेल मार्च ने उसे आउट करा था, ध्रुव जुरेल को लबुशेन ने इसका विकेट लिया था। ठीक है, और ये मिचेल पैट कमिंस की विकेट बॉलिंग थी, इस पे ऋषभ पंत, वो नहीं, ये तो वॉशिंगटन सुंदर है, हाँ वॉशिंगटन सुंदर ने बहुत अच्छा एक दिखाया था। और ये तो अपनी गरीबी का आलम गाया जा रहा था कमेंट्री में बैठ के कि होटल के रूम में मोमबत्ती जलानी पड़ गई, व्यू के नाम पे एक दीवार दिखा रहे हैं, इसको तो हटा दो। पंत और वॉशिंगटन सुंदर ने बहुत अच्छी पारी खेली, जो आप 3 रन देख पा रहे हो वो उसने उसी बैट के फ्लो से लगाए थे। तो 71.3 और 4 पे 73 फॉर 6 थी इंडिया। विराट कोहली की शक्ल बता रही है कि वो कितनी टेंशन में है कि क्या हम 100 भी नहीं बना पाएंगे यहाँ पे। पर नो डाउट पंत ने और जुरेल ने बहुत अच्छी पारी खेली। ठीक है, फिर वॉशिंगटन सुंदर ने, वो भी आउट हो गया, मिचेल मार्श ने उसका भी विकेट ले लिया। ठीक है, और आप देख सकते हो कि उस सेशन में 1.5 ओवर में 73 फॉर 6। और ये टॉस की रिपोर्ट थी कि क्या क्या हुआ है मैच में। इंडिया ने टॉस जीता और हर्षित राणा और नीतीश रेड्डी का डेब्यू था आज। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में पहली बार विराट कोहली ने पहली पारी में 5 रन बना के वो आउट हो गया। ओके, अब फिर आता है भैया, नो डाउट पंत ने ना, मतलब मैं सीरियसली कह रहा हूँ, इंडिया हो या वो हो, एक जगह ही लगा। अब पैट कमिंस ने यहाँ पे उसके ऋषभ पंत के लिए आउट का डिसीजन, जो नॉट आउट था एम्पायर की तरफ से, पर उसको लगा कि विकेट पे लगाया, पर उसके यहाँ पे एल्बो पे लगी थी बॉल, तो ये वाला रिव्यू चला गया। पर वो अगर नीतीश कुमार रेड्डी के लिए लेता तो वो आउट था, उसका डिसीजन उन्होंने ले ही लिया क्योंकि सिर्फ एक ही DRS बच रहा था। तो शायद एक किस्मत ही थी टीम इंडिया की, जो इतना रन भी बन गया, नहीं तो ये देखो उसके एल्बो पे लगी थी और उसके बैट पे नहीं लगी थी। जैसे कि मैंने फ़ोटो पूरी अच्छी तरीके से खींचने की पूरी कोशिश करी है कि और इसीलिए उन लोगों ने एक रिव्यू बचा था और उन्होंने नहीं लिया। इंडिया के 3 के 3 थे। और ये है कुछ तरीके की भारत की बल्लेबाजी। यशस्वी जायसवाल का मुझे लग ही रहा था, नया लड़का है ये, जल्दी चला जाएगा, और चला गया 0 पे। केएल राहुल ने 26 खेले, 74 बॉल्स खेली, सबसे ज़्यादा बॉल्स 74 और टॉप ऑर्डर में केएल राहुल ने खेली। पटिकल ने तो खाता ही नहीं खोला, 23 बॉल खेल के चला गया। कोहली ने 12 बॉल में 5 रन बनाए। ऋषभ पंत अभी खेल रहा था उस टाइम पे, 44 बॉल्स 18 रन। और ध्रुव जुरैल 20 बॉल 11 रन। वॉशिंगटन सुंदर 15 बॉल 4 रन। और नीतीश कुमार रेड्डी 6 बॉल खेली थी उसने, उस टाइम तक 0 रन थे उसके। और हर्षित राणा और जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज, यही था। फिर इन दोनों की तो लग रहा था कि ये 100 भी नहीं बना। सच में मुझे लग नहीं रहा था कि जिस तरीके से इनका कोलैप्स चल रहा है ये लोग 100 भी बना पाएंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट बता रहा हूँ। फिर इंडिया ने रिव्यू लिया था, उसके बाद तो 150 पे ऑल आउट हो गई थी। ये स्टीव स्मिथ का रिव्यू है जिसमें वो उसने रिव्यू लिया था और फिर वो आउट हो गया था। ठीक है, इसमें इतना ही है। ट्रेविस हेड आउट हो गया, फिर उसमें भारत ने रिव्यू लिया था ट्रेविस हेड के लिए, वो स्टीव स्मिथ का नहीं था, सॉरी, भारत का था। भारत ने रिव्यू लिया था ट्रेविस हेड के लिए, ट्रेविस हेड को भी जल्दी ही चलता कर दिया। पर मुझे ना, जो मेरी प्रिडिक्शन थी और एनालिसिस मैंने करा था, मुझे यही लग रहा था कि दोनों टीम्स जो हैं वो फर्स्ट इनिंग में बहुत अच्छा कोलैप्स करेंगी। और इंडिया का मुझे लग रहा था, क्योंकि यार देखो जो भी नई टीम जाती है वो जल्दी पहली इनिंग में नहीं सेटल हो पाती, सेकंड इनिंग में मे बी वो लोग अच्छा कमबैक करें। पर टीम इंडिया ने किस तरीके से बॉलिंग करके ऑस्ट्रेलिया को भी नेस्तनाबूद कर दिया है, उसका कोई जवाब नहीं है। मिचेल मार्श आया था, फिर तो ये टीम ढहती ही चली गई, कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये मैच का इतना ही था। और अब मैं आप लोगों को बिल्कुल स्कोर कार्ड पे ले जाता हूँ। तो उस्मान ख्वाजा 8 रन बनाए उसने 19 बॉल खेल के, वो भी बुमराह ने उसे आउट कर दिया। और नेथन मैक्सविनी LBW कर दिया बुमराह ने उसे 10 रन पे। मार्कस लबेशिन 52 बॉल और सिर्फ 2 रन बनाए हैं। मोहम्मद सिराज ने उसे LBW कर दिया। स्टीवन स्मिथ 1 बॉल खेली उसी पे, जसप्रीत बुमराह ने उसे LBW कर दिया। और जो कि स्टीवन स्मिथ ने इसका रिव्यू लिया था, भारत का जो रिव्यू था उस पर। ठीक है, ट्रेविस हेड हर्षित राणा ने उसे बोल्ड कर दिया और बहुत शानदार बोल्ड करा था उसका। मिचेल मार्श सिराज ने उसका आउट कर दिया था 6 रन बना के। एलेक्स कैरी अभी बैटिंग करने आया हुआ है। ठीक है,
और पैट कमिंस चला गया है 3 रन बना के, और मिचेल स्टार्क। और इसमें से अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, बुमराह कैप्टन है, उसने 10 ओवर डाले हैं जिसमें से 3 मेडन है और 4 विकेट उसने लिए हैं और 1 नो बॉल है। मोहम्मद सिराज ने 9 ओवर डाले हैं जिसमें से 6 मेडन है और सिर्फ 3 ओवर में उसके रन आए हैं, वो भी 17, और जिसमें उसने 2 विकेट लिए हैं। हर्षित राणा ने 8 ओवर डाले हैं, 1 मेडन है और 33 रन उसने दिए हैं। तो सबसे ज़्यादा रन हर्षित राणा ने दिए हैं 4 के इकोनॉमी से। कोई बात नहीं, नया लड़का है। अब एज अ एनालिस्ट मैं बात बता रहा हूँ, ये इतिहास गवाह है, जब जब ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर बिल्कुल ढह गया है ना, एलेक्स कैरी ऐसा बैट्समैन है जिसने एक फाइटिंग टोटल दिया है। तो अगर टीम इंडिया को ना इस समय यहाँ पे इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। एज एन इंडियन मैं बता रहा हूँ और एज एन एनालिस्ट कि हम लोगों को भी ना ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। पर ये देख लेना, मिचेल स्टार्क से बैटिंग नहीं होती है, ओडीआई सीरीज़ में भी पता चल गया था पाकिस्तान के अगेंस्ट। ओके, अब इनके पास बताए नीथन लायन और जॉश हेजलवुड, ये दोनों बैट्समैन कोई अच्छी बैटिंग नहीं कर सकते। नेथन लायन है जो थोड़े बहुत हिट मार सकता है अगर उसे बॉल उसके टाइप की मिली तो, खड़े खड़े ये 1-2 सिंगल्स भगवा सकता है। पर मिचेल स्टार्क वो भी नहीं कर सकता, वो भैया वो बहुत डरता है। ये अगेंस्ट पाकिस्तान पहले ओडीआई में जिसमें पैट कमिंस ने जितवाया था, उसमें आप लोगों को पता चल गया होगा अगर आपने मैच देखा हो तो। अगर नहीं देखा तो सबसे पहला विकेट जो मुझे लगता है वो मिचेल स्टार्क का ही है। एलेक्स कैरी एक ऐसा बंदा है जो हमेशा फाइटनिंग टोटल देके जाता है। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड की ओडीआई सीरीज़ देख लो, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई सीरीज़ देख लो, टॉप ऑर्डर एकदम ख़राब हो चुका था। पहले ओडीआई में ट्रेविस हेड इतना अच्छा चला, दूसरे में आई थिंक पूरा कोलैप्स कर गया था उसमें भी। तो एलेक्स कैरी इज़ द पर्सन जिसने एक बहुत अच्छा फाइटनिंग टोटल दिया था और उसी की बदौलत मैच जीत पाई थी ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे सबसे बड़ा विकेट जो हो सकता है वो एलेक्स कैरी का हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता कि एलेक्स कैरी इतनी जल्दी विकेट दे देगा, और अगर दे देगा तो आई थिंक 30 या 40 रन की ही रन बचेंगे जो जिस पे लोग आउट हो जाएंगे। तो 120 से 130 अगर एलेक्स कैरी अच्छा खेल गया तो नो डाउट ये 167 जो है वो 167 भी हो सकते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, एलेक्स कैरी को बिल्कुल भी हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया को भी बता देता हूँ कि हमारे बॉलर्स को भी हल्के में लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग तबाही मचा देंगे और पर्थ की विकेट जैसे जैसे पुरानी होगी और अच्छे पे बाउंस और ड्रामेटिक होती चली जाएगी। अब बात कर लेते हैं हम स्क्वाड की। मुझे एक चीज़ ये नहीं समझ आई, क्यों हम लोगों ने रविंद्र जडेजा को प्लेइंग 11 में नहीं लिया या सरफराज खान को नहीं लिया। देवदत्त पाडिक्कल जो इंडिया ए में खेल रहा था उसके कुछ इतने अच्छे रन भी नहीं थे। एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन को गौतम गंभीर ने प्लेइंग 11 में कैसे ले लिया? इससे अच्छा तो ऋतुराज गायकवाड़ खेल लेता। देवदत्त पाडिक्कल को आई थिंक लेफ्ट हैंडर है, इसीलिए तो तीसरे नंबर पे भेजा। केएल राहुल और जायसवाल ने ओपनिंग करी, जायसवाल पहले चला गया। रविंद्र जडेजा जिसका एक तूती बोलती है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के अंदर कि अगर जडेजा के हाथ में बॉल है तो इट्स बेटर टू नॉट टू टेक अ रन, क्योंकि वो रन आउट कर देता है आपको। और ये भी पता है रविंद्र जडेजा कितना अच्छा फील्डर है। ये सबसे बड़ा सिट बैक है रविंद्र जडेजा को बाहर बिठाना। ये 150 रन 200 हो सकते थे अगर जडेजा और पंत टिक जाते। मेरे लिए ये प्लेइंग 11 एक्सेप्टेबल नहीं है। तब होती तब अगर रविंद्र जडेजा स्क्वाड के अंदर होता। आप खुद देखो ना, वॉशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, 3 इन्होंने बॉलर ले लिए हैं। नीतीश कुमार रेड्डी बैटिंग ऑलराउंडर है, इसकी जगह अगर विकेट कीपर बैट्समैन ध्रुव जुरेल की जगह अगर रविंद्र जडेजा खेल लेता तो कितना अच्छा टोटल बना सकती थी टीम इंडिया। 150 रन है, अगर ये 200 होते तो हमारे पास कम से कम 150 रन की लीड का चांस होता टीम इंडिया के पास इस कोलैप्स के बाद ऑस्ट्रेलिया की। इस बात पे गौर करना, कितना बड़ा एक मतलब हम जीत, एक टाइम तो था कि हम जीत ही नहीं रहे हैं। अगर बॉलर्स ने करिश्मा करके हम लोगों को थोड़ा स्टेप अप कर दिया और अगर हम यहाँ नहीं जीत रहे थे, हम पे एक मौका था कि हम रविंद्र जडेजा को स्क्वाड में ले लें और फिर हम यहाँ पहुँच सकते थे दोनों, उसको भी इन लोगों ने पूरा का पूरा नेस्तनाबूद कर दिया।
आई डोंट नो वाई इन लोगों ने रविंद्र जडेजा को नहीं लिया गाइज। मतलब जिस प्लेयर से, 2 ही प्लेयर थे इनमें, 3, एक तो रोहित शर्मा, वो अब दूसरे टेस्ट मैच से खेलेगा, दूसरा विराट कोहली और तीसरा रविंद्र जडेजा, चौथा पंत भी है। तो रोहित शर्मा और पंत की जगह तुम एक लगा लो, तो ये 3 प्लेयर ही थे ऐसे जिनसे पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम डरती है। ये बात फैक्ट है। विराट कोहली से ऑस्ट्रेलियन डरते हैं, उससे किलसती है इनकी ऑस्ट्रेलियंस की, कंगारुओं की। रविंद्र जडेजा से भी ये लोग डरते हैं, और ऋषभ पंत से, क्योंकि इनके हलक से वो बॉर्डर गवास्कर का आखिरी मैच गाबा में जो तोड़ा है गाबा का घमंड, वो वाला। पर नो डाउट भाई, टीम इंडिया ने बहुत अच्छा कमबैक करा है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। बहुत बहुत अच्छा कमबैक करा है। लेट्स होप ये लोग ऐसे ही करें। और सिर्फ 2 एक्स्ट्रा दिए हैं, और तुम ये देखो 11 एक्स्ट्रा इनमें है। तो एक तरीके से 139 पे निपट गई पूरी टीम। और सबसे ज़्यादा किसके हैं? नीतीश रेड्डी के 6 चौके और 1 छक्का, नीतीश कुमार रेड्डी। और गाइज, अगर आपने अभी तक प्लीज़ मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो ज्वाइन कर लो। इसमें आप लोग देख सकते हो कि 754 पे मैंने बताया टीम इंडिया ने टॉस जीत के बैटिंग चूज़ करी है। विनिंग टीम मेरी कोई नहीं थी। प्लेयर्स की प्रेडिक्शंस देख लो, जिसमें मैंने बोला था कि सारी पास हो गई हैं। मिचेल मार्श विल नॉट स्कोर 100, और आप देख लो मिचेल मार्श कितने जल्दी आउट हो गए महाराज। 2 रन बना के वो लोग चले गए, मिचेल मार्श मिस्टर। ये लो, ठीक है। मिचेल मार्श 2 रन बना के, विराट कोहली 5 रन बना के, यशस्वी जायसवाल 0 पे चला, केएल राहुल आपका 26 रन बना के, और स्टीवन स्मिथ तो खाता ही नहीं खुला। तो मेरे सारे प्लेयर्स के प्रेडिक्शन पास हो गए। मैच का रेट अब आया है, जब मैच का रेट नहीं था मैंने तब कहा था 1 ऑफ द वर्स्ट इनिंग विल बी प्लेड बाय टीम इंडिया टुडे। आई एम सॉरी, बट एज अ एनालिस्ट मुझे लग रहा था कि टीम इंडिया, और अगर आप अब तो आप लोगों को दिख रहा है 67 फॉर 7, अगर ये 167 फॉर 2 या 3 होता। आज अभी सब लोग बुमराह की इतनी तारीफ़ कर रहे हैं, इंडियन क्रिकेट टीम की इतनी तारीफ़ कर रहे हैं। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ भाई, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ दिल से कि इन लोगों ने बहुत 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 अच्छा कमबैक करा। एक दिन में 17 विकेट गिरनी पर्थ जैसे स्टेडियम में इज़ नॉट अ ईजी टास्क। ये एक मिरेकल से कम नहीं है। ये चीज़ें आप लोगों को हर रोज़ या हर सीरीज़ में देखने लायक नहीं मिलती। ये धमाका आपको सिर्फ ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया की सीरीज़ में ही देखने को मिल सकता है, और कोई सीरीज़ आपको इतना अच्छा एक्साइटमेंट और इतने ज़्यादा विकेट गिरते हुए नहीं देखने को मिल सकते। ये प्लेइंग 11 की डाली थी, और मैंने 11:09 पे बोल दिया था अंडर 50 ओवर्स टीम इंडिया विल बी ऑल आउट। और ये देखो 12:55 पे टीम इंडिया पूरी की पूरी ढह गई थी 150 के अंदर। तो इस वीडियो में इतना ही गाइज। और अभी नया एनालिसिस के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। ऐसी धमाकेदार प्रेडिक्शंस के लिए अभी जाओ और इसे ज्वाइन कर लो। सेकेंड इनिंग में क्या प्रेडिक्शंस होती हैं, एलेक्स कैरी का क्या होगा, और भी जो भी मैच में अपडेट होंगी मैं इस ग्रुप में डालता रहता हूँ। मिलते हैं आपसे Day 2 के प्रीव्यू पे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय श्री कृष्णा।